नमस्कार, मैं विनोद यादव, आप देख रहे हैं पीएस न्यूज। और आज हमारे साथ हैं हैश फाउंडेशन के जिला अध्यक्ष अमर सावंत जी हैं। और उन्होंने एक मुद्दा उठाया था, एमबीओ एमबीओ हटाओ देश बचाओ अभियान के साथ में जुड़े थे और उस मुद्दे को बहुत गहराई से लेकर मतलब कि अपनी तरफ से तैयारियां की थी। जिस तरह से आपने देखा होगा कि हमारी खबरों में उन्होंने लेटर दिया, आरटीओ जो अधिकारी हैं उनसे मिले, बातचीत किए। उन्होंने कहा कि नहीं, हम कार्रवाई अच्छी तरीके से करेंगे, पूरे एमबीओ को बंद करने का बात उन्होंने उनसे कहा था। अब इस विषय पे हम चर्चा करेंगे कि अभी तक आप तक क्या खबर मिली है और आगे आप क्या करने वाले हैं, इस विषय पे उनसे चर्चा करते हैं। चलिए मिलते हैं अमर सावंत जी से। ये हैं हैश फाउंडेशन के जिला अध्यक्ष अमर सावंत जी। सबसे पहले पीएस के न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जो सवाल है मेरा है कि सवाल ये, जो आपने एमबीओ का मुद्दा उठाया था MH48 का, और आरटीओ अधिकारी से भी मिले आप, लेटर भी दिया आपने, अब तक आपको वहाँ से क्या रिजल्ट मिला, आपको क्या आश्वासन मिला या क्या कार्रवाई हुई, इसका क्या है, और हुआ है तो कितना हुआ है, नहीं हुआ तो आगे क्या करने वाले हैं, मेरा ये सवाल है। MH48 से क्या कार्रवाई हुई ये सुनना है आपको। कार्रवाई बहुत अच्छी हुई है। हाँ। जैसे कि हमने उनको तकरार दी, उसके बाद उन्होंने क्या किया, एक बाइक के ऊपर केस करने के बाद आके वापस अपने कुर्सी पे आके बैठ गए। ओके। ये कार्रवाई होती है MH48 से, वो अधिकारी है। और कुछ जानना चाहते हो? इससे आप संतुष्ट हैं क्या? इससे संतुष्ट नहीं हूँ। फिर आगे क्या करने वाले हैं आप? आगे आप देख लोगे, आपके न्यूज़ माध्यमों से ही काम करते हैं हम। बहुत बड़ा आंदोलन होगा। अच्छा। जब तक एमबीओ रुकेंगे नहीं तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। ये आंदोलन कभी स्टार्ट करने वाले हैं आप? ये 7 अप्रैल से आंदोलन चालू होने वाले हैं। 7 अप्रैल से आप चालू करेंगे? हाँ, इसका कारण ऐसा है कि जब हमने तकरार दी वहाँ पे, उसके बाद हमने फॉलोअप भी लिए। अब वसई विरार में जब हमारे कार्यकर्ता और मैं खुद भी जब ये सब देखने गए कि एमबीओ में सही में बंद किए गए हैं कि चालू है, तो वहाँ पे ऐसा एक लिस्ट निकाली मैंने एमबीओ की। तो लिस्ट आपको बता देते हैं हम। अविवा मोटर्स, उसके 10 आउटलेट है। वंश में है, जो वंश मोटर्स है, उनके 50-60 डिस्प्ले है। ये गाड़ियाँ 50-60 गाड़ियाँ रख सकती, इतनी बड़ी डिस्प्ले है उनकी। फिर मारुति मोटर्स है, प्रो व्हील्स है, एड बाइक है। तो ये सब की जानकारी मैंने दी है, मेरे पास है ये सब जानकारी। मैं जरा से यहाँ पे रुकूंगा। जिस तरह से आपने अविवा मोटर्स का नाम लिया, क्या आपको ये पता है कि ये जो एमबीओ चल रहा है, इन सभी का सरगना ये अविवा मोटर्स है? ऐसा हमें सूत्रों के माध्यम से पता चला। क्या ये खबर आप तक है? नहीं, आपने पहले वीडियो में देखा होगा, मैंने पहले अविवा का नाम भी लिया है, क्योंकि बोईसर में भी उनका एमबीओ है। अच्छा। ये मैं यही जानना चाहता था एक्चुअल में वसई विरार में भी कितना बड़ा है, वो देखने के लिए हम लोग ने ये सब मतलब कोटेशन आपने निकाला? यस, हाँ। ठीक है। एक और सवाल है, एक और हमें खबर मिली है कि जिस तरह से आरटीओ के ऊपर आप बोल रहे हैं कि एक बाइक 2 बाइक उन्होंने मतलब कि कवर किया है, उसे क्लोज किया है, ऐसा आपका कहना है? हाँ, लेकिन वहां से मुझे एक सूत्रों के हवाले से पता चला, उन्होंने जो ट्रेड सर्टिफिकेट वाले थे, मतलब कि जो शोरूम वाले थे, उनके भी ट्रेड सर्टिफिकेट कैंसिल किए। क्या ये भी सस्पेंड किए गए हैं? वो तो मैंने सुना था 15 दिन के लिए किए, बस फिर चालू। हाँ, वो यही बोल रहा हूँ ना, आरटीओ जब जाती है कहीं कार्रवाई करने के लिए, उनकी टीम अकेली जाती है। क्या कार्रवाई होती है, तकरारदार को बोलना चाहिए कि आप आओ यहाँ पे, मतलब आपको जानकारी उपलब्ध कराना चाहिए। हाँ, आपका कहना है। और हम जब पूछने जाते हैं तो नहीं, हमारे आरटीओ ने ये किया है, क्या किया है, तो 5 बाइक 10 बाइक। तो वापस हम वही एमबीओ पे जाते हैं तो वहाँ पे 20 बाइक रहती है, 25 बाइक रहती है। तो ये कार्रवाई हो रही है MH48 से। इस बात को किस तरह से ले लिया जाए, या मिली भगत है इनका, या मतलब कि सही ईमानदारी से काम कर रहे हैं? अभी देखो, जो मेरा स्टेटमेंट है वो हिसाब से आप सोचो, मिली भगत है या फिर क्या है। अभी इनकी जानकारी परिवहन मंत्री के पास हम लोग एक निवेदन देने वाले हैं। अगर MH48 के अधिकारी अपना काम नहीं कर पा रहे, हमको काम करना पड़ रहा है, तो इससे अच्छा जो इच्छुक अधिकारी है उनको वो कुर्सी पे बिठाओ और इनको घर पे बिठाओ। जो आंदोलन करेंगे, उस आंदोलन में आपका मुख्य मांग क्या रहेगा? मेरी मांग यही है, अगर ये अधिकारी ना काम नहीं करते MH48 वाले, उनको पहले घर पे बिठाओ, और इच्छुक अधिकारी जो काम करने लायक है उनको बिठाओ कुर्सी पे। ये तो पहली मांग होगी। दूसरी मांग, जितने एमबीओ है अनाधिकृत चल रहे हैं अब तक,
हम चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं आरटीओ को कि बंद करो, नहीं कर रहे। हमारी मांग पूरी जब होगी, जब एमबीओ पूरी तरह से बंद होंगे, तब हमारी यही जीत हो जाएगी। अच्छा, मतलब दो मांग हैं आपके, एक तो जो अधिकारी सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं या करना नहीं चाहते नहीं। हैं, उन्हें मतलब कि हटा दिया जाए। Yes. जो इच्छुक हैं, जो मतलब ईमानदारी से काम करना चाहते हैं, ऐसे अधिकारियों को वहाँ पे बैठाया जाए। पहला सवाल, पहली मांग, सॉरी। दूसरी मांग आपका है कि जितने भी एमबीओ हैं वो पूरी तरह से क्लोज हो जाए। ये रहे हमारे साथ में अमर सावंत जी, और इनकी जो मांग रही है, और इन्होंने कहा है 7 अप्रैल से जो है कि ये धरना प्रदर्शन करेंगे, और आगे भी इनकी अच्छी प्लानिंग है। आगे क्या होने वाला है, इस धरना प्रदर्शन में क्या होगा, क्या इनकी बातें पूरी तरह से क्लियर होंगी, सच होगा, अधिकारी इस पर कार्रवाई करेंगे, इनकी मांग पूरी होगी, इसकी भी जानकारी लेकर आएंगे। तब तक बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए PH24।